देखें, साकिब इकबाल चद्दड़ जो पंजाब हुकूमत में पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के, और दूसरी तरफ एक मॉडल हैं, एक अदाकारा हैं। साकिब इकबाल चद्दड़ देहाती बैकग्राउंड रखने वाले हैं। भवाना है, छोटा शहर है चिन्योट का, और इसका सारा बैकग्राउंड जो है वो दही है और ज़िम्मेदाराना है, और कोई बड़े ज़िम्मेदार भी नहीं थे मासी में। अब मालदार हैं और अच्छे खासे मालदार हैं, और शायद ये जो उनको सरकारी ओहदा मिला है उसके पीछे भी माल का एक किरदार है। तो इनकी मुलाकात होती है एक पार्टी में। फिर जब आप स्क्रीन पे आने वाले हों और आपका बैकग्राउंड दही हो तो कुछ ना कुछ अट्रैक्शन होती है, और आपके पास गाड़ियाँ भी हों, माल भी बहुत हो, कारोबार भी आपका दुबई में हो, तो ये ताल्लुकात कायम हो जाते हैं। अब ताल्लुकात किस तरह के कायम होते हैं, इस पर हम बहुत ज़्यादा गुफ्तगू इसलिए नहीं करेंगे कि हमारा मुआशरा और हमारा समाज में बहुत सारी गुफ्तगू की इजाज़त नहीं देता। वैसे भी हमारी जो इदारा जाती पॉलिसी है वो हम अखलाकियात पे ही रहते हैं। मुलाकात होती है, ताल्लुकात बढ़ते हैं, इतने ताल्लुकात बढ़ते हैं कि बैरून ममालिक सफ़र इकट्ठे होते हैं। जब बैरून ममालिक आपके सफ़र इकट्ठे हैं, आपको उठना बैठना इकट्ठा है, तो फिर वो जो ताल्लुकात की नौइयत है, शरई गैर शरई, हमें उस पर जाने की ज़रूरत नहीं। ये फ़ैसला देखने और सुनने वालों ने खुद करना है। अब इनमें दोनों में फड्डा शुरू हो गया। हमारे पास कुछ ऐसी इतलात हैं कि शादी की बात मोमना ने पहले की थी। यही मामला चलता रहा। फिर अब जो फड्डा सामने आया उसको दोनों ने तस्लीम किया कि इशू शादी का ही था, किसी की भी पहली शादी नहीं थी। इनके दरमियान जो असल इशू हुआ वो शादी से इनकार पे हुआ। कहा यह जाता था कि साकिब चद्दड़ जो हैं, जो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, फिर अगर नहीं चलना तो मैंने तेरे ऊपर इतनी इन्वेस्टमेंट की है, वो किस लिए की थी। तो इस पे वो जो तहाइफ थे, तहाइफ करोड़ों रुपए के हैं, उन तहाइफ का असल इशू हुआ। तो उसके बाद फिर मामला आ गया है अब साइबर क्राइम में। दोनों तरफ से अपना अपना स्टांट सामने रख दिया गया है। अब एक बात ज़रूर करने वाली है जो हम रूटीन में करते हैं कि अगर हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं तो हम बहुत अच्छे अंदाज में भी एक दूसरे से बात करते हैं। जब लहजे तल्ख होते हैं तो रूटीन की बात भी होती है। जब आप मैसेजिंग करते हैं तो उसके अल्फाज जो हैं उनको आप रूटीन में जो आपकी गुफ्तगू होती है उन्हीं अल्फाज में कहते हैं। अगर फ़र्ज ये करें, मैं ये कहता हूँ अच्छा मैं देख लाऊंगा, तो फिर इसका ये मतलब रूटीन में भी हो सकता है। जो एक ख़ास अंदाज की धमकी होती है ज़िम्मेदाराना माहौल के यहाँ, अगर हम बात करें तो वो फिर ये होती है अच्छा फिर तो मैं देख लूँगा, मार दूँगा, ये कर दूँगा, ये नुकसान पहुँचाऊँगा। अभी तक इस तरह का कोई थ्रेट सामने नहीं आया। फिर आसानी की अगर हम बात करते हैं तो दो लोगों के दरमियान जिनके ताल्लुकात रहे हों उनकी गुफ्तगू को क्या जिनसी हरासानी या औरत की हरासानी या मर्द से औरत की हरासानी, इसको हम अगर देखेंगे तो बड़े और अंदाज से देखना पड़ेगा। देखिए, जब हम बात करते हैं ना पंजाब में हुकूमत की, तो हुकूमत स्टार्ट होती है और ख़त्म भी होती है चीफ मिनिस्टर पर। चीफ मिनिस्टर ने पंजाब असम्बली में अपनी पहली जो की तकरीर थी उसमें औरतों और बच्चों के खिलाफ जराइम को अपनी रेड लाइन करार दिया। वो रेड लाइन जो है वो कितनी महफूज है, वो इनके खिलाफ जराइम की जो शरह है उससे अंदाज़ा होता है। लेकिन इसके साथ साथ ये ज़रूर है कि जहाँ भी ख़वातीन के ख़िलाफ़ या बच्चों के ख़िलाफ़ जराइम की बात आई है, चीफ मिनिस्टर की तरफ से उस पर एक्शन ज़रूर हुआ, नोटिस ज़रूर दिया गया। अभी इसके बारे में जो सबसे ज़्यादा मुहतात रवैया रखा है वो पंजाब की जो वज़ीर इत्तलात हैं, उन्होंने बड़ा मुहतात रवैया रखा है। एक जो ख़वातीन के इश्यूज़ को पंजाब हुकूमत की तरफ से डील करती हैं, अभी वाक़या हुआ होता है, चीफ मिनिस्टर के पता नहीं नोटिस में भी आया हुआ होता है या नहीं, तो हिना परवेज़ भट्ट साहब का एक बयान आ जाता है कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, ये तो आ गया। लेकिन दोनों तरफ से एक बात बड़ी क्लियर कही गई है कि पंजाब हुकूमत के बारे में जो कहा जाता है कि चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट के किसी एक शख्स ने या बतौर सेक्रेटेरिएट या किसी अफसर ने उस पर इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की है, तो इस बात की सख्ती से तरदीद की गई है और इस बात को दोहराया गया है कि हुकूमत इस मामले में
جو چیف منسٹر کی ریڈ لائن ہے اس کو پروٹیکٹ کرے گی. یہ بڑی کلیئر بات ہے. تو جو اب سائبر کرائم میں معاملہ ہے یہ جائے گا اس کی قانونی مشگافیوں کی طرف, اور ہمارے جو اپنے ذرائع ہیں جو ان کی گفتگو ہے ان کے مطابق یہ ہفتے ڈیڑھ ہفتے کے اندر معاملہ جو ہے یہ آپ کو سوشل میڈیا پہ یا میڈیا پہ نظر نہیں آئے گا. روٹین کی طرح یہ معاملات جو ہیں وہ طے پا جائیں گے.